महल में घूमते हुए राजा के दरबार के पास पहुंचती है। वो छुपकर देखती है तो उन्हें दरबार में राजा बैठा नजर आता है। राजा अपने दरबारी लेखक से अपने राज्य का इतिहास लिखवाता है, जिसमें वह बहुत सारी गलत बातें भी लिखवाता है। इसी बीच जादुई पेंसिल लेखक के हाथ से उड़कर इधर उधर जाने लगती है, जिससे राजा को गुस्सा आ जाता है। वो लेखक से पूछता है, यह पेंसिल तुम्हारे काबू में क्यों नहीं है? तो लेखक उसे जवाब देता है, ये पेंसिल आपके नीले मोती से नियंत्रित होती थी, जब से वह मोती गुम हुआ है तब से ये पेंसिल नियंत्रण में नहीं रही। ये सब देखकर सिंडी जीनी के साथ अलादीन के पास अस्तबल में जाती है और उसे कहती है, मुझे एक कालीन की जरूरत है। अलादीन उन दोनों को लेकर अस्तबल के अंदर जाता है और उन्हें एक कालीन दिखाता है। सिंडी कालीन देखकर उसे पूछती है, क्या ये उड़ता है? जिस पर अलादीन नहीं कहता है। अलादीन उन्हें बताता है, जब मैं छोटा था तब यहाँ गुलाम बनाकर लाया गया था। वो कहता है, अब मैं अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जाना चाहता हूँ। उसकी बात पर जीनी उसे कहती है, हमें जंगल में विच के पास जाना है, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अलादीन विच के पास जाने से डरता है, लेकिन सिंडी के हुक्म की वजह से उसे चुप होना पड़ता है। अलादीन उन्हें लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में अलादीन पत्थर की एक दीवार के सामने रुककर उन्हें कहता है, इससे आगे आपको खुद ही जाना होगा, क्योंकि मुझे अंदर जाने से डर लगता है। सिंडी और जीनी उस दीवार के पार जाती है, जहाँ उन्हें विच की झोपड़ी नजर आती है, जो एक बड़े पेड़ के नीचे बनी हुई थी। वो दोनों झोपड़ी के अंदर जाती है तो उन्हें वहाँ विच और उसकी एक नौकरानी नजर आती है। सिंडी डरते हुए उसे कहती है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस पर विच उनसे कहती है, तुम दोनों ने यहाँ आकर अपनी मौत को आवाज दी है। वो अपनी छड़ी जमीन पर बजाती है, जिससे सिंडी और जीनी का शरीर वहीं रुक जाता है। विच सिंडी से कहती है, तुम्हारे डैड ने हमारे घर जला दिए और हमें अपने राज्य से निकाल दिया। सिंडी कहती है, वो मेरे असली डैड नहीं है, क्योंकि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, बल्कि दूसरी दुनिया से आई हूँ। सिंडी पूछती है, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? विच उसे बताती है, पहले हमारा समुदाय दाई का काम करता था। वो आगे बताती है, एक दो बार राजा के घर में बच्चों के जन्म के समय मौत हो गई तो हमारे समुदाय पर डायन होने का इल्जाम लगा दिया गया और हमें अपने राज्य से निकाल दिया गया। विच कहती है, तब से हम लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ जंगल में रहकर जादू सीखना शुरू किया, ताकि राजा से बदला ले सके। वो कहती है, मैं राजा से अपना और अपने लोगों का बदला लेकर रहूंगी। फिर विच सिंडी के पास आकर उसे मारने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर सिंडी के बैग पर लगे एक छल्ले पर पड़ती है। विच उससे पूछती है, क्या तुम वाकई दूसरी दुनिया से आई हो? सिंडी हाँ कहती है। ये सुनकर विच उसके आगे झुक जाती है और कहती है, दूसरी दुनिया से आई हुई दो लड़कियां हमारी दुनिया बदल देंगी। उसकी बात सुनकर सिंडी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो खुद अपनी हालत नहीं बदल पा रही थी तो किसी और की दुनिया कैसे बदल सकती थी। वो विच से पूछती है, ऐसा कैसे हो सकता है? विच भविष्य पढ़कर सुनाती है और कहती है, हमारी दुनिया के हालात बदलने के लिए तुम्हें राजा की टोपी का नीला मोती ढूंढना पड़ेगा। वो कहती है, नीला मोती ढूंढने से तुम्हें राजा की जादुई पेंसिल पर काबू मिल जाएगा, जिससे उसका शासन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जबरदस्ती राजा बना था। सिंडी उससे पूछती है, हमें वो नीला मोती कहाँ मिलेगा? विच उसे बताती है, यहाँ से दूर एक किला है जहाँ एक खतरनाक ड्रैगन उस मोती की रक्षा करता है। उसकी बात पर सिंडी उसे कहती है, क्या तुम मेरी दोस्त जीनी को जादूगरनी बना सकती हो, क्योंकि हमें आगे बहुत सी जगहों पर जादू की जरूरत पड़ेगी। विच अपनी नौकरानी से कहती है, जीनी को जादूगरनी बनाने की तैयारी करो। उसकी बात पर नौकरानी बताती है, इस काम में 2 महीने लगेंगे, इसलिए अभी तुम यहाँ से जाओ और 2 महीने बाद वापस आना। उसकी बात सुनकर सिंडी अकेली झोपड़ी से बाहर निकल जाती है। जाने से पहले सिंडी झोपड़ी में से विच की जादुई किताब और उसका दुपट्टा चुरा लेती है। वो बाहर जाती है तो अलादीन उसे जीनी के बारे में पूछता है। राजा उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही महल में आकर मुझे धमकियां देने की? वो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। सिंडी जो छुपकर ये सब देख रही थी सोचती है, इस सब में मेरी गलती है। वो सोचती है, इससे पहले कि यहाँ लड़ाई हो मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये सोचकर वो अपने कमरे में जाती है और बॉस्को को चिमनी से निकालकर बिस्तर पर लिटा देती है। तभी बॉस्को का नौकर भी खिड़की से वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर सिंडी छुप जाती है। उसकी वजह से सिंडी का श्राप टूट गया है। राजा कहता है, फिर मुझे शर्त के मुताबिक इन दोनों की शादी करवानी होगी। सिंडी अलादीन के पास जाती है और विच की जादुई किताब देखते हुए कहती है, इसमें जादुई शीशे को जोड़ने के बारे में बताया गया है। वो कहती है, हमें कुछ चीजें चाहिए जिनका पाउडर बनाकर उसे टूटे हुए शीशे पर डालकर जादुई आग से पिघलाएंगे। उसकी बातें सुनकर अलादीन कहता है, हमें इस किताब को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें खतरा हो सकता है। सिंडी उसे उड़ने वाला